क्लास में हो और बोर्ड एग्जाम की तुम्हें टेंशन है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगी क्लास 10th के मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, और इसे तुम करके चल जाओगे तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, और वो भी मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पसंद आएगी वीडियो तो चलो देखते हैं। तो तुम्हारा मैथ्स में टोटल है 14 चैप्टर्स, ठीक है। तो मैथ में 14 चैप्टर में से तुम्हारा जो ये चैप्टर्स है, जैसे ट्रायंगल्स हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इन चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनकी वेटेज बहुत ही हाई होती है, तो तुम्हें ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाने हैं। भले ही तुम सैम्पल पेपर कर रहे हो या फिर पीवाईक्यूज कर रहे हो या कुछ भी करो, ठीक है, या फिर इनकी प्रैक्टिस ही करो या फिर तुमने अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो इन चैप्टर्स को तुम जरूर जरूर देखना। और ये चैप्टर्स तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए तुम इस पे हाई फोकस करना, ठीक है। इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड इनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना। इनके जो थ्योरम्स हो गए और या फिर इनमें फॉर्मूला, जिस चैप्टर में फॉर्मूला तो इनमें फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान देना, ताकि क्वेश्चंस को कम से कम कुछ तो कर पाओ। अगर बाई चांस तुम्हें नहीं भी आता होगा सॉल्व करना क्वेश्चन, लेकिन इतना भी तुम्हें पता होगा कि फॉर्मूला क्या था या फिर थ्योरम क्या था। जैसे कोई सा भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ट्रायंगल्स वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई सा भी, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर तुम्हें पता होंगी ना, थोड़ी बेसिक चीजें भी, तो तुम लोग थोड़ा तो कुछ कर ही लोगे ना। तो इसलिए पेपर में अच्छे मार्क्स तुम्हें लाने, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो जैसे ट्राइंगल्स तुम्हारा 8 से 9 मार्क्स तक आ सकता है, और ये मैं ऑफिशियल ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है, रैंडमली नहीं बता रही हूँ। तो तुम्हें इन चीजों को बहुत ही ध्यान रखना। जैसे कि और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तुम्हारा 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर है, तो दोनों को मिला के मैंने बताया कि 7 से 12 मार्क्स का दोनों को मिला के आ सकते हैं। या फिर कितने भी मार्क्स का, मान लो 10 का आ गया, 8 मार्क्स का आ गया, तो ऐसे आ सकता है। एंड स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के मैंने बताया कि 8 से 10 मार्क्स तक का आ सकता है। और ये आसान चैप्टर भी है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, तो इन्हें तो तुम और अच्छे से ही कर लेना, ठीक है। एंड तुम्हारा साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे ये जो चैप्टर्स है, जैसे केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, केस स्टडी वाले। एंड और जैसे तुम्हारे ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बायो का चैप्टर हो गया, तो इससे भी काफी मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं, तो वैसे पार्ट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम वो जरूर देखना। एंड और लाइफ प्रोसेस हो गया, इसमें भी तुम्हारा डायग्राम वगैरह बहुत आ सकता है, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में भी तो 3-4 पार्ट के होते हैं ना, तो वैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 8 से 9 मार्क्स का आ सकता है। एंड तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर हो गया, तो फिजिक्स का ये भी तुम्हारा, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनकर आते हैं। एंड इससे भी तुम्हारा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसमें तुम्हें आंसर्स लिखने होंगे जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। और तो ये भी तुम्हारे 9 से 10 मार्क्स तक का आ सकता है। या फिर इसमें और भी जैसे वो डायग्राम्स वाले हैं, डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। जैसे कि वो जैसे कि तुम्हारा हो गया ना प्रिज्म वाला एक डायग्राम है, और भी कई है इसमें, तो वो आ सकता है। बाकी डिफेक्ट्स वाला आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए, मायोपिया हाइपर माइट्रोपिया वाला, ठीक है। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तुम्हारा 6 से 7 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इसमें इसमें भी तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर नोमेनक्लेचर वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज्यादा। एंड पार्ट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में तुम्हें 3-4 पार्ट दे देते हैं करने के लिए, वही तुम्हें लिख करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये भी 6 से 7 मार्क्स का तो आ ही सकता है, तो जरूर इन्हें अच्छे से करना। एंड देन तुम्हारा एसएसटी में, ठीक है, टोटल 19 चैप्टर्स है, उसमें से तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप दोनों, इन दोनों को मिला के ही तुम्हारे 17 से 18 मार्क्स का पेपर जैसे बन के आ जाता है। तो इनका काफी हाई वेटेज होता है, तो तुम जरूर इन्हें करके अच्छे से जाना। इन्हें इन पे हाई फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें बाकी चैप्टर स्किप करने हैं, वो तो करने ही है बात, लेकिन जो ये चैप्टर्स है इन्हें तुम्हें हाई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तुम्हें इन्हें ज्यादा अच्छे से करके जाना है। एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट तुम्हारा ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया, ये 6 से 7 मार्क्स का आ सकता है। एंड पावर शेयरिंग हो गया सिविक्स में तुम्हारा, पॉल साइंस में, तो ये 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है। बाकी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तुम्हारा इको का हो गया, 5 से 6 मार्क्स का आ सकता है। बाकी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री का 9 से 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। एंड बाकी इसमें तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप जरूर आता है, तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी एक मैप तो जियो में यानी कि ज्योग्राफी में से भी आता है, तो उसे भी देख लेना। एंड रही बात इंग्लिश, हिंदी और आईटी, कंप्यूटर, एआई जो भी है तुम्हारे पास उसकी, ठीक है।
तो ये सारे इजी चैप्टर्स है, तो इसमें इनमें इजी चैप्टर्स होते हैं और ये सब्जेक्ट भी इजी है, तो इसलिए इसमें तुम्हें मैंने वो नहीं बताया कि स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से है, तो इसे तुम सारे करके चल जाना, ठीक है। सिर्फ वन शॉट ही तो देखना होता है, वन शॉट में तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे तुम्हें वन शॉट में ही हिंदी का हो गया, फिर इंग्लिश का हो गया, आईटी का, वो मिल जाता है, तो उसमें तुम बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर लोगे इंग्लिश हिंदी का या फिर आईटी का, या फिर तुम सैम्पल पेपर कर लोगे, तो उसी में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए इसे सिर्फ वन शॉट करना ही काफी है, ठीक है, वन शॉट ही काफी है, तो तुम बस यही करके चल जाना। एंड अगर अगर तुम्हें मान लो और कुछ भी पूछना है, तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी अगर मैंने ना तुम्हें सजेस्ट भी कर रखे हैं यूट्यूब चैनल से, दूसरी वीडियोस पे तुम जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस बना रखे हैं सारे सब्जेक्ट के, तो वो तुम जाके जरूर देखना, जैसे कि एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, तो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाके जरूर देखना, ठीक है, जो कि ऐसे एनसीईआरटी लीग क्वेश्चंस बना रखे हैं वीडियो। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अपने बहुत सारे दोस्तों को ये चैनल यानी कि शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस चैनल से हेल्प ले सके एंड वो लोग भी इससे बेटर कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।